आखिरकार इजराइल ने टेक दिए घुटने, इजराइल हुआ पूरी तरीके से फेल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, अब तक जो इजराइल अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है और ना वो किसी से डरता है, अब उसी इजराइल की दोस्तों बोलती बंद हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये दोस्तों कि अब इजराइल जो है वो मध्यस्थता करना चाह रहा है, यानी कि वो युद्ध विराम करना चाह रहा है, समझौता। आपको बताते चले युद्ध विराम के लिए बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, जिसमें हमास और इजराइल के दोनों ही पीएम मिलेंगे आपस में। आपको बताते चले इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि दरअसल इजराइल के साथ दोस्तों खेल हो रहा है। इजराइल जितने भी अपने सैनिकों को भेज रहा है, हमास उनके सैनिकों को न सिर्फ अगवा कर रहा है दोस्तों, बल्कि उनको सुरंगों में हम जो है किडनैप कर करके ले जा रहा है। मतलब अगर एक तरीके देखा जाए तो हमास की जो फ़ौज है, जो सेना है, वो दोस्तों इजराइल की सेना पर भारी पड़ रही है। जैसे ही इजरायली सेना दोस्तों टैंक लेकर हमास में घुस रही है, वैसे ही हमास के जो सैनिक हैं वो इजरायली सैनिकों को गिरफ्तार कर रहा है और उनको सुरंगों में ले लेकर जा रहा है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिसके बाद आपको बताते चलें यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल हो गई है इजराइल के सामने। अगर देखा जाए तो इजराइल की मुश्किलें लगातार नॉन स्टॉप बढ़ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है इजराइल ने पूरी तरीके से गेम ओवर कर दिया है हमास ने इजराइल का। आपको बताते चलें, इसीलिए बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है अब एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में हमास और जो है यहाँ पर इजराइल के दोनों ही राष्ट्रपति पीएम और राष्ट्रपति मिलते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर ये फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या किया जाए। आपको बताते चलें दोस्तों, कल एक बड़ा हमला और भी हुआ था। आपको याद होगा कि जो फ़िलिस्तीन के वो हैं दोस्तों राष्ट्रपति, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था महमूद अब्बास पर। महमूद अब्बास को मारने की कोशिश की गई थी और उनके काफ़िले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी जान बच गई। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ये लोग कर कौन रहे हैं ये लोग, सवाल तो ये है कि दरअसल इन लोगों को बढ़ावा देने वाला है कौन। आप समझिए, पहले तो फ़िलिस्तीन की ज़मीनों पर 56 साल से कब्ज़ा कर कर बैठे हुए हैं ये यहूदी दोस्तों। ये यहूदी जो है वो लगातार बेचारे मासूम फ़िलिस्तीनियों को अपना निशाना बना रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। सिर्फ मासूम लोगों को डराना धमकाना, यही इनका काम रह गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आने वाले समय में खुद इन लोगों को ये महसूस होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। इसलिए ये महसूस होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना सही होता है। आज जो स्थिति बनी हुई है, जिन चीज़ों पर कहीं ना कहीं ये सब कुछ हो रहा है, उसको लेकर ये तमाम सरकारें पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर ये सरकारें जितनी भी हैं उन्हें रुकना ही होगा। क्योंकि पहले की बात करें या अभी की बात करें हम दोस्तों, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें आपके सामने ही हैं। और फ़िलहाल सरकारें बताना क्या चाहती हैं, आज जो परिस्थिति है, जो स्थिति बनी हुई है देश में, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और आज जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन सरकारों की नाकामी साफ दिखाई देती है। क्योंकि हमने देखा है कि इजरायली सेना दोस्तों लगातार कमज़ोर पड़ रही है, और इजराइल के घुटने टेकने का मतलब आप समझते हैं, हमास और फ़िलिस्तीन की बड़ी जीत। आपको बताते चलें, अगर इस मीटिंग में बात बनती है तो ये ख़त्म हो जाएगा युद्ध। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बात बननी चाहिए, इस पर आगे बात चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध को चलते चलते 1 महीना हो चुका है। 1 महीना बहुत होता है दोस्तों, और आप भी समझते हैं कि 1 महीने से इस युद्ध को रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मासूम लोग हैं इस युद्ध में वो मारे जा रहे हैं। जिन लोगों ने जंग शुरू की उनका तो कुछ नहीं गया, वो तो आराम से छुप कर बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो बेचारे आम जनता है दोस्तों, आम लोग हैं, वो एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। चाहे वो फ़िलिस्तीन में हो या फिर दोस्तों वो इज़राइल में हो, तमाम मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हमास में हो। और सबसे बड़ा झटका गाज़ा पट्टी में ही लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंग वहीं छेड़ी गई थी। वहाँ के लोग ही एक के बाद एक मारे गए थे। कभी हॉस्पिटल पर हमले हो रहे हैं, कभी एयरपोर्टों को उड़ाया जा रहा है। आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर ये बड़ा नुकसान हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर तो तमाम चीज़ों को अब इनकी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी होगी दोस्तों हमास और इजराइल की, कि इसको सुधारते सुधारते आप समझिए एक ज़िंदगी का अरसा निकल जाएगा। अब लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो दोस्तों आपको बता दें दोनों ही देशों में बर्बाद हो चुकी हैं।
ख़ास करके बेचारे फ़िलिस्तीनियों की तो कोई गलती ही नहीं होती है। अगर उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा ना किया जाए दोस्तों तो कोई जंग हो ही नहीं। अगर इज़राइल ये सब कुछ हरकतें ना करे, आप समझिए, तो हमास कभी भी हमले ना करें। लेकिन इज़राइल दोस्तों लगातार ज़मीनों को हड़प रहा है और इस वजह से ही ये हमले हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें।